प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान है वो है से रहा है, से रही है, से रहे। पहचान से रहा है, से रही है, से रहे। ओके, पहचान का पता चल गया। से रहा है, से रही है, से रहे। क्लियर। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? है या हैज। ठीक है, है या हैज। इसके बाद में लगाना है बिन, BEEN, बिन। ओके। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसके साथ आईएनजी प्लस इसमें क्या आएगा? सिंस और फॉर। ये सिंस या फॉर। सिंस का प्रयोग किया जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ये ध्यान रखना। ये सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, यहां समय का संकेत, जैसे सुबह 4 बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से। ठीक है, किसी भी महीने का नाम आता है, जनवरी से, फरवरी से, ठीक है, मई से, जून से, दिसंबर से। ठीक है, किसी भी सन, जैसे 2020, 2021, 1999, कोई भी, तो वहां पर सेंस लगेगा। अच्छा, सेंस के अंदर एक जैसे डेज के नाम आते हैं तो भी आपको सेंस लगाना है, जैसे मंडे है, ट्यूसडे है। ओके, तो उसमें आपको सेंस लगाना है। सेंस का प्रयोग किया जाएगा, वापस सुने, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी समय का संकेत, समय का संकेत। इसके बाद फोर, फोर का प्रयोग किया जाएगा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, जहां समय की स्पष्ट होती हो, समय की स्पष्ट होती, समय की स्पष्ट अवधि, वहां पर फोर का प्रयोग, जैसे 30 मिनट से, 2 घंटे से, 1 दिन से, 10 महीने से, 2 साल से। ओके, तो ये स्पष्ट अवधि होगी, वहां पर फोर लगेगा। ओके, ये सबसे पहले जो सेंटेंस, पहले प्रकार का सेंटेंस बनेगा वो बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस।
अप्रोक्सीमेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन या उसकी बनावट कैसे लिखेंगे, ध्यान दें। यह है फॉर्मेशन, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर। अब सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस में देखिए आप ध्यान दीजिए। जैसे आप 1 घंटे से अपना सबक याद कर रहे हैं, आप 1 घंटे से अपना सबक याद कर रहे हैं, ध्यान देना। हिंदी में लिखता हूं, आप 1 घंटे से अपना सबक याद कर रहे हैं। अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ध्यान दें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, आप, ठीक है। तो आपका लिख दिया यहाँ पर यू, ये यू लिख दिया। यू के बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हैव लगा दीजिए, ये हैव आ गया, ठीक है। इसके बाद में बीन आ गया, ये बीन लगा दिया, ओके। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो वर्ब कौन से हैं, याद करना, ठीक है। ये वर्ब यू हैव बीन लर्निंग, ठीक है, क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या का जो जवाब आ जाता है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो याद कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं, अपना सबक, ठीक है। तो यू का पजेसिव बन जाएगा योर लेसन, ओके। यू हैव बीन लर्निंग योर लेसन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 1 घंटे से, 1 घंटे, तो स्पष्ट शब्द है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, ये 4 लिख दिया, 4 an hour. You have been learning your lesson for an hour. Okay? जैसे कल शाम से बारिश हो रही है, कल शाम से बारिश हो रही है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखें। सब्जेक्ट आ गया इट सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इसके साथ में हैज लग जाएगा, इट हैज been raining since last night. मेरी मम्मी 1 घंटे से खाना पका रही है, मेरी मम्मी 1 घंटे से खाना पका रही है, ठीक है। My mother My mother has been
My mother has been cooking. ठीक है, My mother has been cooking for and an hour. ओके, थैंक यू। तो आज आपने क्या सीखा? परसेंट परफेक्ट कंटिन्यू। पहचान क्या है? से रहा है, से रही है, से रही। हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, हैज, इसके साथ में बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस सिंस और फोर। सिंस का प्रयोग किया जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फोर का प्रयोग किया जाएगा पीरियड ऑफ टाइम। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसके बाद में आप नॉट लगा दो, तीसरे स्थान पे नॉट लगा दीजिए। जैसे यू हैव नॉट बीन लर्निंग योर लेसन फॉर एन आवर। ओके, तीसरे स्थान पे नॉट लगाने से वो आपका क्या बन जाएगा? नेगेटिव। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लिख देंगे, सेंटेंस के बिगिनिंग में। ओके, सेंटेंस के प्रारंभ में लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब को, फिर ऐसा का ऐसा सेंटेंस लिख दीजिए, ये आपका इंट्रोगेटिव। ओके, थैंक यू। कल पढ़ेंगे हम आगे।